नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सभी के सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी हम जो भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट, वैकेंसी या जो जीके के क्वेश्चन है इस पर हम डालते रहते हैं। और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इन पर भी आप पहुंच सकते हैं। और ये जो चैनल है इस पर हम एस्टेट के जो प्रैक्टिस सेट है वो करा रहे हैं, जिसमें जैसे आपके यहाँ पर संस्कृत है तो संस्कृत से अलग जो आपका बाल विकास हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वगैरह, तो सभी को जो हम उस चैनल पर करा रहे हैं। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, एक जो कमेंट आ रहे थे कि मैराथन को लेकर, तो मैराथन के लिए ऐसा है कि अभी जो हमारा यहाँ पर जो सिस्टम जो है इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मोबाइल से जो है यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ती है, और तो इसमें जो है यहाँ पर 1 घंटे की ही ज़्यादातर लंबी वीडियो हो सकती है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये लंबी वीडियो नहीं बन सकती है। तो फिर भी जो हम कोशिश करेंगे, अगर आपकी यहाँ पर एक मैराथन हो जाए, तो यही कारण है कि यहाँ पर आपके लिए जो मैराथन क्लास है वो नहीं हो रही है। तो जैसे ही जैसे सिस्टम ठीक हो जाएगा फिर जो हम लेकर आएंगे ज़रूर। हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य अंश है। ये किस सूक्त का अंश है? पुरुष, अग्नि, इंद्र या विष्णु सूक्त का। तो ये जो यहाँ पर सूक्त है, सूक्त कहाँ से है? इसका जो संबंध है ये आपके पुरुष जो सूक्त है उससे रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है। अब जो पुरुष सूक्त है यहाँ पर इनके बारे में आ सकता है किस मंडल से है ये, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका 90वां जो सूक्त है ये आपका पुरुष सूक्त है। ऋषि इसके नारायण है, देवता पुरुष है। छंद का जो अंतिम मंत्र है, छंद का जो अंतिम मंत्र है इसमें त्रिष्टुप छंद है। कौन से वाला अंतिम छंद? जो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये आपके पुरुष सूक्त का 16वां नंबर का छंद है। ये जो आपका मंत्र है लास्ट का 16वें नंबर का। तो इसमें क्या है, इसमें त्रिष्टुप है, बाकी और जितने हैं उन सभी में अनुष्टुप छंद है। अब यहाँ पर ये जो मंत्र जो आया था इसमें क्या कहा गया था? यज्ञेन यजमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते है नाकम महिमान सचंत यत्तर पूर्वे साध्या संति देवः। इसका एक बार अन्वय जो हम देख लेते हैं। देवः यजेन यजम अजयंत तानि धर्माणि प्रथमानि आसन महिमान ते है नाकम यजंत यत्तर पूर्वे साध्या देवः संति। कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष, उस परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया था। उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म, जिसमें नियम, सृष्टि, उत्पत्ति, विधान, ये सब मुख्य हुए। महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। और इनके अर्थ क्या हैं? यजन होता है संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा। यजम का अर्थ लिया गया है परम पुरुष यज्ञ रूप प्रजापति से। अयजंत का अर्थ यहाँ पर लिया गया है यजन किया था, यज्ञ किया था। धर्माणि नियम, सृष्टि, उत्पत्ति के विधान। प्रथमानी होता है सबसे पहले, सबसे मुख्य है।
और नाकम जो है इसका अर्थ होता है स्वर्ग। पर्यायवाची अगर एग्जाम में पूछ ले जाए तो स्वर्ग होता है इसका अर्थ, दिव्य स्वर्ग को। महिमान होता है महिमा को प्राप्त करने वाले, पूर्व अर्थात प्राचीन काल के। साध्या सिद्धि को प्राप्त करने वाले सचंत प्राप्त करते हैं। तो देवता ने संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज रूप परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया था और उससे उत्पन्न हुए वे धर्म सबसे मुख्य हुए हैं। महिमा को प्राप्त करने वाले देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता जहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार का ये मंत्र था। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, किनेम श्रेष्ठ उत्पत्ति के विधान ही सबसे पहले हुए हैं। तो ये पुरुष सूक्त जो है इसमें से लिया गया है। और जो यहाँ पर अन्य सूक्त आए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जो देख लेते हैं, क्योंकि विस्तार पूर्वक जो हमारे द्वारा पहले कराए जा चुके हैं। तो बात करें यहाँ पर इसके अग्नि सूक्त की। पृथ्वी स्थानीय देवता है, मधु छंद इसके ऋषि हैं। और जो यहाँ पर इंद्र है, इंद्र सूक्त, इनकी स्तुति हुई है 250 सूक्तों में। आंतरिक स्थानीय देवता हैं और गृत्समद ऋषि हैं। और जो यहाँ पर आए हैं विष्णु, इनकी स्तुति हुई है 5 सूक्तों में। 2 स्थानीय देवता हैं, दीर्घतमा इनके ऋषि हैं। तो इस प्रकार से है आगे विस्तार पूर्वक, जहाँ आप इसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंत वंत इमे देहा का तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया है। यह शरीर नाशवान है, आत्मा अजरामर है, आत्मा नश्वर है, शरीर का अंत हो चुका है। तो अंतवंत इमे देहा से जो यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है, ये ऑप्शन ए से लिया गया है कि यह शरीर क्या है, नाशवान है। और श्रीमद् भागवत गीता का जो दूसरा जो अध्याय है उसके 18 श्लोक से ये लिया गया है। श्री कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जगत में जितने भी शरीर हैं उनका एक न एक दिन अंत जरूर होता है। और जानने योग्य केवल इतना है कि शरीरों का अंत दुखों का कारण नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मृच कटिकम से। मृच कटिकम का जो शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, मिट्टी, गाड़ी, घोड़ा, मृत मंत्री या कठिन प्रयास से। तो मृच कटिकम मिट्टी की गाड़ी वाली घटना हुई थी अंक 6 में। मृच कटिकम में जो महर्षि शूद्रक जौन के द्वारा रचित है। और श्रृंगार रस है, अंकों की संख्या 10 है, नायक चारुदत्त है और नायिका वसंत सेना है। आधार ग्रंथ एग्जाम में आ जाता है तो भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है इसका आधार ग्रंथ है। और यहाँ पर इसका जो शाब्दिक अर्थ है तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आंसर रहेगा। मिट्टी की गाड़ी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से अंक से संबंधित है तो अंक 6 में जब मिट्टी गाड़ी वाली एक घटना हुई थी तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था, ये मृच कटिकम। और इसके पात्र चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय यहाँ पर विदूषक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर याद रखना है क्योंकि हो सकता है ये भी एग्जाम में आ जाए। आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतस्कार, पालक, ये इसके पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है वह धातु है इसे तुमन प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा। वही तुम, वोड़ी तुम या वोडुम। और इसका जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला ये रहेगा। तो वह धातु है और तुमन प्रत्यय लगने पर वोडुम इसका रूप बनता है। और इसका जो अर्थ होता है मैं जैसे चाहता हूँ, खाना और चाहना, या जैसे भू धातु हो गई, भू का होना अर्थ होता है। इसका जब हम तुमन प्रत्यय में लगाएंगे तो भविष्य में इसका रूप बनेगा और अर्थ होगा होने के लिए। ऐसे दृश्य का द्रष्टुम, पा का पातुम, खाद का खादितुम, गम का गंतुम, आगम का आगंतुम, स्था का स्थातुम, पट का पटितुम, हंस का हसीतुम इत्यादि जो रूप है ये बनते हैं। पहचान इसकी आसान है, तुम प्रत्यय वहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गौणी लक्षणा से है और ये जो गौणी लक्षण है ये आपने बताना है। इसमें गौणी लक्षण का जो ज्ञान है होता है समवाय, सादृश्य और ये संयोग या अर्थापत्ति से। तो इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो सदृशता जो है, सादृश्य,
इससे इसका अर्थ लिया गया है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच सादृश्य मात्र संबंध के रहने पर लक्षणों को गौणी जा कहा गया है। गौणी गुण निमित्तावृत्ति ही मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ संबंध है सजातीय गुणत्वम, अतः गौणी लक्षण इयम। जैसे तिलस्य इदम तैलम इति व्युत्पन्न है, तैलम शब्दस्य तिलो स्नेह पदार्थे शक्ति ही। तो यहाँ पर ये इसमें सादृश्यता का संबंध गौण लक्षण से लिया गया है। आपने सिर्फ जा इतना ही याद यहाँ पर ये रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परस्य हृदय लग्नम न घुणत यत् शिरः पंक्ति ली गई है। तो इस पंक्ति का संबंध बताना है अभिज्ञान शकुंतलम मृच्छकटिकम कादम्बरी या नलचंपू से। और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन डी में रहेगा, नलचंपू से। नलचंपू किनके द्वारा रचित है, तो त्रिविक्रम भट्ट उनका है नलचंपू और मुदालसा चंपू। अब यहाँ पर यह श्लोक है और इसमें क्या कुछ कहा गया था, तो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है और नलचंपू का जो प्रथम छुआस है वहाँ से ली गई थी ये। और इसमें कहा गया है कि कवि के उस कव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को न हिला दे, अर्थात कव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को न झुका दे और बाण पक्ष में पीड़ा से सिर को न हिला दे। तो परस्य हृदय लग्नम न घुणति कि जो बाण होता है ऐसे बाण से भी क्या फ़ायदा अगर वो किसी का लगे और उसकी जो क्षति ना हो, उसकी मृत्यु ना हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर काव्य है, काव्य सुनने से भी अगर किसी को मजा ना आए तो ऐसे काव्य से भी क्या लाभ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति में तीर्ण द्वितीय विभक्ति होती है, या फिर ये भी आ सकता है कौन सी विभक्ति होती है। सूत्र कौन सा है, कर्मणि द्वितीय कथितम च तथा युक्तम च निश्चितम और ये अभिनिवेशश्च। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तथा युक्तम च निश्चितम ये सूत्र है जो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को न चाहते हुए भी करने जरूर पड़ते हैं। तो उसी का उदाहरण है जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं पर जाएगा तो उसके पैर जो है धरती पर जरूर लगेंगे और जब धरती पर लगेंगे तो वो घास धूपड़ा या जो भी कुछ जो धरती पर है उनका स्पर्श जरूर करेगा और वो ना चाहते हुए उन्हें स्पर्श जरूर करना ही पड़ेगा। तो इसी कारण से यहाँ पर जो सूत्र आया है। और इसका एक और उदाहरण है ओदनम पुंजान विषम भुंकते और ग्राम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति, दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेदांत सार से। वेदांत सार के जो यहाँ पर रचयिता है इनमें से कौन है, सदानंद है, परिवारजक है, बादरायण है या विद्यारण्य है। तो ये वेदांत सार के यहाँ पर आया है और वेदांत सार का है ऑप्शन ए वाला। तो ये जो आचार्य सदानंद जो है इनका है वेदांत सार। एग्जाम में वेदांत सार भी आ सकता है और वेदांत दर्शन भी आ सकता है। तो वेदांत दर्शन या फिर ब्रह्मसूत्र के जो रचयिता ये बादरायण है और शंकराचार्य कृत शंकर भाष्य है और वाचस्पति मिश्र इनके द्वारा रचित है भामती टीका और आचार्य सदानंद का वेदांत सार है। ये सभी वेदांत सार पर आधारित। अगला क्वेश्चन है मित्र वर्णों में समास है। तो मित्र और वरुण यहाँ से तो आपको पता लगा है कि द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर इसमें सूत्र आया है और सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम सूत्र को देखें तो इसमें ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना गया है, देवता द्वंद्व च, ये जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। देवतावाचक जो पद है इनके द्वंद्व में वायु को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है, मित्र च वरुण च। किंतु वायु शब्द के रहने पर अग्नि वायु ही होगा, न कि अग्निवायु। किंतु इस सूत्र की प्रवृत्ति केवल उन्हीं देवताओं के द्वंद्व में होती है जिनका साचार्य प्रसिद्ध होता है। तो ये मित्र वरुण जो है यहाँ पर देवता द्वंद्व च, ये सूत्र यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है पर रस सिद्धि के प्रसंग में चित्र तुरग आदि न्याय का जो समुल्लेख किया गया है, तो ये उल्लेख हुआ है शंकुक भट्टनायक भट्टलोलट या न्यायदेव के द्वारा।
और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर माना गया है, शंकुक के द्वारा। ये जो आचार्य शंकुक जो है ये जो रस की जो अनुमिति है उसको स्वीकार करते हैं और उनका कहना है कि कुशल अभिनय के द्वारा विभाव आदि के माध्यम से अभिनेता ही नायक के स्थायी भाव का दर्शक द्वारा अनुमान कर लिया जाता है। चित्तातुरग न्याय से यद्यपि यह स्थायी भाव उस अभिनेता में ठीक यूं ही कतई नहीं होता जैसे चित्रांकित तुरग में धावन आदि व्यापार, ताकि नायक के मनोभाव का अभेद भाव भाषित हो सके। और आचार्य भट्टनायक रस की भुक्ति में निष्ठा रखते हैं और बर्टोल्ट ये रस की उत्पत्ति मानते हैं। तो यहाँ पर ये रस सिद्धांत का जो संबंध है ये शंकुक जो है इनसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है पर अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर उसके अविच्छेद का कारण होता है और उसे क्या कहते हैं? बिंदु, बीज, आरंभ या फिर फलागम। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तो अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति में कथावस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर उस अविच्छेद का जो कारण होता है उसे ही क्या कहा गया है? उसे बिंदु कहा गया है। अब ये जो बिंदु जो यहाँ पर आया है ये कितने होते हैं, क्योंकि ये कई क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार जो हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो बीज जो है आप यहाँ पर आया है ये आते हैं आपके अर्थ प्रकृति में। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं? 5 हैं, आपने याद रखनी है। हो सकता है आपकी बार देखने को जरूर आ जाए क्योंकि कई साल जो है इसको आए हुए हो चुके हैं, तो हो सकता है आपकी बार देखने को मिल जाए। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 हैं अर्थ प्रकृतियाँ। कार्य की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो ये भी 5 ही होती है, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आसन, यथाप्ति और फलागम। 5 संधियों की अगर हम बात करें तो मुख, प्रतिमुख, कर, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियाँ होती हैं। 5 ही अर्थोक्षेपक है, विस्कंबक, चोलिका, अंकस्य, अंकवतार और प्रवेशक। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 55 है। 5 ही अर्थ प्रकृति है, 5 ही कार्यावस्था, 5 संध्या और 5 अर्थोक्षेपक। तो ये आपने याद रखना है, हो सकता है आपको अब की बार देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, यदि उपमेय के उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? एक ये शब्द आया यहाँ पर संभावना, जो आपने याद रखना है। जहाँ पर संभावना होती है तो वहाँ पर फिर अलंकार कौन सा होता है? वहाँ पर अलंकार जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो उसमें जो अलंकार है ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृता से समेनियत। तो जहाँ पर समानता ये संभावना जो होती है तो वहाँ पर ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। और ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है अगर एग्जाम में इसका लक्षण आ जाए तो संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृत से समेनियत, तो उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और इसका उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। लिंप तीव्रतामांगानी वर्षिति वज्रम नभ है सत्पुरुष दृष्टि फलताम गतः, ये इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मम्मट ने विप्रलम्ब श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। तो इसके जो भेद है ये कितने स्वीकार किए गए हैं? 4, 5, 7 या फिर 10। तो आचार्य मम्मट के द्वारा जो विप्रलम्ब श्रृंगार के जो भेद स्वीकार किए गए थे तो ये 5 जो है स्वीकार किए गए थे। और 5 कौन कौन से थे? इसमें अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप ये माने गए हैं। तो ये तो जो है यहाँ पर किनके हैं? आचार्य मम्मट के हैं। इन्होंने माने थे 5। कौन कौन से? अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप। अगर विश्वनाथ के बारे में आ जाता, इन्होंने 4 माने थे। मम्मट के 5 है और आचार्य विश्वनाथ के 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? जिसमें पूर्व अनुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलम्ब। पूर्व अनुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलम्ब। तो इस प्रकार से इनके अनुसार ये 4 माने गए थे। अगला क्वेश्चन है पर रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र या विधान सार से।
तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन बी में रहेगा। तो साहित्य दर्पण जो है उसमें से ये ली गई है। साहित्य दर्पण किसमें है, किन के द्वारा रचित है? तो साहित्य दर्पण जो आचार्य जो विश्वनाथ हैं उनके द्वारा रचित है ये। और किसमें? परिच्छेदों में है, इनकी संख्या 10 है। और ये काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट उनका है, उल्लास में है, और 10 इसमें उल्लास है। नाट्यशास्त्र ये भरतमुनि का है, और 5वां वेद भी इसको माना गया है। और जो ये वेदांत सार है ये आचार्य जो सदानंद है इनका है वेदांत सार। अगला क्वेश्चन रहेगा, संख्या में जो तत्व है, संख्या में कितने तत्वों की संख्या स्वीकार की गई है, ये कितनी होती है? और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संख्या दर्शन में 25, 26, 15, 16, और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन 5। तो इसका है ये वाला। तो संख्या में जो 25 जो तत्व वो स्वीकार किए गए हैं। अब ये 25 तत्व आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं। पंच ही ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीभ और घ्राण। पंच ही कर्मेंद्रिय हैं, वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। पंच ही महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। प्रकृति, महत, अहंकार, मन और पुरुष। तो इन सभी को मिलाकर ये 25 हो जाते हैं। पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत। 20 तो आपके यहीं हो गए। और प्रकृति, महत, अहंकार, मन और पुरुष 5 ये हैं। तो इस प्रकार से आपके 25 ये हो गए हैं। और ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, अलग अलग आ जाए या फिर ये इस तरीके से इकट्ठा पूछ ले जाए। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में क्या कहा गया है? प्रमाण, आदर्श, प्रमा या फिर करण। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा ये। तो परमा जो है इसे कहा गया है, और ये परमा वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो परमा जो है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। आचार्य जो केशव मिश्र हैं इनके द्वारा जो रचित है तर्क भाषा, इसमें परमा के बारे में कहा गया था यथार्थ अनुभव है परमा, अर्थात यथार्थ अनुभव को परमा कहा गया है। परमा शब्द का अर्थ ही यथार्थ अनुभव है, और परमा का लक्षण यथार्थ अनुभवों में है। तात्पर्य है कि जो अर्थ जैसा है यदि उसका अनुभव भी वैसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की परमा कहा जाएगा। जैसे सामने दिखने वाली यदि रस्सी है और रस्सी के रूप में ही उसका अनुभव हो रहा है तो वह अनुभव रस्सी की परमा कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आप अपनी साक्षात आंखों से देख रहे हैं, जो आपके सामने है प्रत्यक्ष रियल में, वही आप देख रहे हैं, तो वही परमा है। और एक ये आरोप वाला क्वेश्चन आ जाता है यही, जिसमें आप क्या देखते हैं, जैसे अंधेरे में अगर कोई रस्सी पड़ी हुई होती है तो आप उसे सांप समझ लेते हैं, तो वो फिर आपका अध्यारोप का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर है जो कोई वस्तु आपके सामने है रियल में वही है और वही आपको दिख रही है, तो वही परमा यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्त्वमसि वह तुम ही हो वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की गई है। जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग लक्षणा या फिर व्यंजना। और इसमें जो रहेगी ये ऑप्शन सी वाली है। तो ये भाग लक्षणा मानी गई है। और लक्षणा जो वृत्ति है इसके 3 भेद माने गए हैं, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहत अजहत लक्षणा या फिर भाग लक्षणा। वाच्यार्थ का पूर्ण रूप से प्रत्याग करके उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जहत लक्षण कहलाती है, इसे लक्षण कहते हैं। और वाच्यार्थ का प्रत्याग किए बिना ही उससे संबंध अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति अजहत लक्षण होती है, इसे उपादान लक्षण भी कहा जाता है। और वाच्यार्थ के एक अंश का प्रत्याग करके अवशिष्ट अंश का विरोध कराने वाली वृत्ति जहत अजहत लक्षणा होती है, जिसे यहाँ पर भाग लक्षणा कहा गया है। और इस भाग जहत लक्षणा एवं अजहत लक्षणा से तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है।
तो इसका संबंध ये भाग लक्षण जो है तत्वमसि इससे माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह कौन सा है? अनुविष्णु और ये है आपके समास प्रकरण में से अनुविष्णु विष्णु पश्चात। तो इसका कौन सा है? इसका है यहाँ पर ऑप्शन अनुविष्णु का, ये ऑप्शन बी वाला। अनुविष्णु का जो हम यहाँ पर विग्रह जब करेंगे तो विष्णु पश्चात ये इसका बनेगा। और समास कौन सा है? अगर एग्जाम में समास भी आ जाए तो यहाँ पर शुरू में आप देख सकते हैं ये अनु यहाँ पर लगा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ है, क्योंकि अव्ययभाव जो समास है इसकी पहचान यही होती है, उसमें शुरू में अव्यय अवसर आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। और इसी का अगर यहाँ पर ये जैसे लौकिक है विष्णु पश्चात और अलौकिक आ जाए तो विष्णु गस अनु सो, ये इसका अलौकिक विग्रह रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा महर्षि बाणभट्ट ने कादम्बरी का जो लेखन है ये क्या था, ये आपने बताना है यहाँ पर। पंचाली रीति, वैदर्भी, गौड़ी या फिर लाटी रीति में। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला। सॉरी, इसका ये ऑप्शन नो ए वाला है। ए वाला जो है यहाँ पर रहेगा पंचाली रीति। पंचाली रीति की विशेषता होती है कि इसमें शब्दार्थ का समन्वय और संतुलन होता है। शब्दार्थी और समय गुंफा पंचाली रीति से थे। तो महर्षि बाणभट्ट ने इसका पूर्णतः से निर्वाही नहीं किया, अपितु उसका सर्वोत्कृष्ट आदर्श भी प्रस्तुत किया है। और ये जो महर्षि बाणभट्ट है इनके द्वारा एक कादम्बरी लिखी गई है। कादम्बरी का अर्थ एक एग्जाम में जब पूछा गया था क्या होता है, तो कादम्बरी का अर्थ जो मदिरा जो होती है शराब, उससे लिया गया है। कादम्बरी रस ज्ञानम आरोपिना रोस्ते, कादम्बरी का रस का स्वादन जिसे अच्छा लग जाए उसे फिर भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। और ये जो महर्षि बाणभट्ट जो है एक एग्जाम में के दरबारी कवि पूछा गया था, ये किसके राजा के आश्रित कवि थे। तो ये जो राजा हर्षवर्धन जो है, जो इस समय कुरुक्षेत्र में जो थानेश्वर स्थान है वहाँ के जो राजा थे राजा हर्षवर्धन, तो उनके जो है कवि थे। और उनके ऊपर जो इन्होंने फिर ये हर्षचरित ये लिखा था। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतकम ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। हर्षचरित जो है उच्छ्वासों में है, 8 उच्छ्वास हैं। और वीररस है इसमें। कादम्बरी ये खंडम बटी हुई है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और चंडी शतक इसमें है 100 श्लोक, इसमें चंडी देवी जहाँ उनकी स्तुति की गई है। तो ये पंचाली रीति कवि माने गए हैं। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नल चंपू ये विभक्त है अध्याय में, अंकों में, श्वासों में या फिर सर्गों में। तो नल चंपू का जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन सी में रहेगा। तो उच्छ्वास जो है उसमें ये माना गया है। और नल चंपू ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो उनका है नल चंपू, कितने उच्छ्वास है इसमें, तो 7 उच्छ्वास इसमें बताए गए हैं। और कथानक जो है इसका महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुंती शब्द से कौनते पद बनता है। तो ये सूत्र बताना है अपने इसमें कौन सा है। और ये है आपके प्रत्यय में से तस्यापत्यम सूत्र स्त्रीभेदक अतीय या लोक स्त्रियम। तो आपने इसमें एक शब्द बनाए होंगे नादेयम, वाणसेयम। तो इन सभी में जो यहाँ पर लगा था तो इसमें रहेगा ऑप्शन तो स्त्रीभेदक ये वाला है।
जैसे कुंती से कुंते बनता है, इस तरह बेडक सूत्र जो है इसमें लगता है। और एक सूत्र है आयन ए है, इन ई है ई है, ये क्या करता है आपका फ ढ ख छ घ ये करता है। तो ढक जो है इसको ए हुआ है, उसके बाद कुंते है यहाँ पर ये बना है। और इससे मिलते जुलते और भी जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे नदादिभ्यो ढक ये सूत्र है, इससे नादेयम बनेगा, महायम और वाणसेयम। और एक है कोसेयम, इसमें लगेगा आपका कोसाद ढ सूत्र, जिससे कोसेयम रूप ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। और एक ये जो तस्यापत्यम वाला जो आया है, इससे होता है अण, आशुपतम गाणपतम, उसमें लगता है तस्यापत्यम से अण होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपदमान अर्थ दर्शनात् पद उपपाद की ही भूतार्थ अंतरकल्पनम, यह यहाँ पर एक लक्षण है और किन के हैं? अभाव, अर्थापत्ति, शरीर या असमयिकान के। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो शरीर जो है इससे इसके अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। और ये जो आचार्य जो है केशव मिश्र, इनके द्वारा जो रचित है तर्क भाषा, इसमें अर्थापत्ति जो है पदमान अर्थ दर्शन पदार्थ, तो ये ऑप्शन सही है, ये बी वाला है अर्थापत्ति। तो आचार्य केशव मिश्र के द्वारा जो रचित है तर्क भाषा, इसमें अर्थापत्ति जो प्रमाण है उसका लक्षण दिया गया है। अर्थात अनुपद्यमान अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है और उस अर्थ के उपपादक की कल्पना को अर्थापत्ति परमा कहा गया है। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें सही आंसर माना गया है। और क्वेश्चन है तर्क भाषा में जो शब्द प्रमाण है उसका लक्षण कौन सा है? तो तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का, और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। आप्तवाक्यम शब्द है। आप्त वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं और आप्त का अर्थ होता है यथार्थभूत अर्थ का उपदेश देने वाला, जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही बताने वाला पुरुष। वाक्य का अर्थ आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों के समूह से लिया गया है। आप्त और वाक्य शब्द के इस अर्थ के अनुसार शब्द प्रमाण का यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि ऐसे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है जो यथार्थ उपदेश करने वाले पुरुष से उच्चरित परस्पर आकांक्षा, परस्पर अन्वय, योग्य अर्थों के प्रतिपादक और परस्पर सन्निहित होते हैं, जैसे सुरभि चंद्रम। तो ये आप्त वाक्य, ये शब्द प्रमाण जो है उसका क्वेश्चन है। और उसके फिर आगे वाक्य वाले बताए गए हैं, जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये वाला क्वेश्चन इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या दर्शन में जो रजोगुण है ये माना गया है। अब जो गुण है वो 3 होते हैं। गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व, रज और तम, ये 3 गुण माने गए हैं। और यहाँ पर है ये रजोगुण। रजोगुण होता है स्थिर, उपस्टंभक, चल, अनुष्टंभक, अचल या लघु और प्रकाशक। और इसे जो माना गया है ये ऑप्शन बी वाला माना गया है, उपस्टंभक और चल जैसे माना गया है। अब ये जो 3 गुण हैं, 3 जो गुण हैं, इनके बारे में एग्जाम में एक बार जा आया हुआ था, तो इनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। 3 गुण सत्व, रज और तम। सत्व गुण जो है इसे शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जिससे आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और सूर्य, अग्नि, मन और बुद्धि में प्रकाशित होने वाला यह ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता है वो इसी से आती है। और इस गुण को हल्का माना गया है और इसलिए ये ऊर्ध्वगमन है। हल्का है क्योंकि इसलिए ऊपर की ओर गमन करता है। और
इसके इसका जो वर्ण है वो श्वेत होता है। एक एग्जाम में इनका रंग पूछा गया था, तो ये सत्तव जो है इसका रंग श्वेत माना गया है। रजस जो गुण है यहाँ पर जो आया है ये रजोगुण, इसे माना गया है अशुद्धि का प्रतीक। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक जो प्रवृत्तियाँ हैं वो इसी से ही उत्पन्न होती हैं। और इसका जो रंग है ये लाल होता है, इसका रंग जो है ये लाल होता है। और जो तमस गुण है इसे अंधकार और अज्ञान का प्रतीक माना गया है और यह मोह पैदा करता है। प्रमाद, आलस्य, मूर्छा ये सब इसी के कारण ही होती हैं और इसे माना गया है भारी। अब भारी है तो ये फिर नीचे की तरफ रहता है, अर्थात इसे अधोगामी माना गया है और इसका जो रंग है काला होता है। तम मतलब इसका आप ही अर्थ भी देख सकते हैं, तम का मतलब ही अंधकार अंधेरा होता है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है। तो इस प्रकार से आप इसका ये याद रख सकते हैं। तो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमोगुण। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपदान कारक से। अब यहाँ पर ये सिंपल है, इसमें आपदान कारक आसान है क्वेश्चन। आपदान कारक कौन सा होता है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, तृतीय विभक्ति। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर इसमें होती है। अब संज्ञा वाला अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय विश्लेष तस्मिन् साधे ध्रुवम अवधिभूतं कारकम तथा अपदानम स्यात्। तो उनकी क्या होगी? अपदान संज्ञा होती है। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। तो ये आपकी अपदान संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनुमान प्रमाण के भेद बताना है आपने। उपमान, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति, अभाव, स्वार्थ परार्थ या षोडश निकर्ष तथा व्याप्ति ही। तो अनुमान प्रमाण के जो यहाँ पर माने गए हैं और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब जो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है ये भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। स्वार्थ होता है मतलब जो अपने जो ज्ञान होगा वो अपने लिए होगा, तो वो तो होगा स्वार्थ। और परार्थ जो दूसरों के समझाने के लिए होता है तो वो होता है परार्थ अनुमान। और ये जो अनुमान है इसके भी 2 भेद होते हैं। ये अनुमान इसके 2 भेद होते हैं, ये वाले स्वार्थ और परार्थ अनुमान। और जो परार्थ अनुमान है फिर इसके आगे पंचावयव अनुमान माने गए हैं। पंचावयव अनुमान वाला क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसके होते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये फिर 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिशुपाल वध जो है इसके अनुसार शिशुपाल वध इनमें से कौन थे? हिरण्यकशिपु के जन्मांतर, कंस, रावण या जलंधर के जन्मांतर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति जो है अवतार लेते रहे हैं। एक तो यहाँ पर ये बुराई के रूप में है और एक अच्छाई के रूप में है, और उनके दोबारा से अवतार होता है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी वाला माना गया है। तो ये रावण जो है इनका जन्मांतर है शिशुपाल। तो बुराई को दूर को नष्ट करने वाला अच्छाई के रूप में जो अवतार लेते हैं और किसी न किसी रूप में फिर ये आते रहते हैं, अलग अलग जन्म में अलग अलग अवतार, अलग अलग नाम से, काम एक व्यक्ति एक। तो ये रावण का जन्मांतर यहाँ पर माना गया है। और ये जो शिशुपाल वध है इनके बारे में एग्जाम में आ जाए तो मिर्ची माघ जो उनके द्वारा रचित है शिशुपाल, और इसमें हैं 20 सरग आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिर्ची बाणभट्ट से इनका समय स्वीकार किया गया है 202, 303, 606, इनमें से कोई सब नहीं। तो इनका जो समय जो स्वीकार किया गया है ये रहेगा 606 से 648 के लगभग, क्योंकि जो राजा जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे, और जो राजा हर्षवर्धन है उनका शासन हुआ है 606 से 648 तक। तो इसी कारण से जो प्रमाण जो माने गए हैं उनके आधार पर इनका समय ये लगभग जो इतना माना गया है 606 ईस्वी पूर्व के लगभग।
और इनके समय में एक चीनी यात्री था हेनचांग, वह भी जब भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ब्रह्म विरोधापी समय महात्मा भी किस ग्रंथ से संबंधित है? तो उत्तरामचरितम, मेघदूत, किरातार्जुनीय व कादम्बरी से। विद्वान जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ से भी उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक सूक्ति है, और कहाँ से ये ली गई है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। वैसे तो जितने भी ये किरातार्जुनीयम में से जो सूक्ति आई है, क्योंकि इसका संबंध किरातार्जुनीयम से है, लगभग जितने भी सूक्ति आती है किरातार्जुनीयम से सभी की सभी महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपकी किरातार्जुनीयम जो है उसमें से ली गई है, और महर्षि भारवी जाउन के द्वारा रचित आपके किरात अर्जुनीयम। किरात जो यहाँ पर भगवान शिव जाउन के लिए आया है, और अर्जुन इसके नायक हैं यहाँ पर, और द्रौपदी इसमें नायिका है। और इनके बारे में थोड़ा सा जो हम देख लेते हैं। तो महर्षि भारवी का उपनाम ये आत्मपत्र भारवी है, और बृहत्तरी के अंतर्गत इनका काव्य आता है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम शिशुपालोदम नैषधीयतम। सर्गों की बात करें तो यहाँ पर इसमें 18 सर्ग हैं, और 1030 इसमें श्लोक हैं। और रीति की बात करें तो पंचालीति प्रसाद गुण है, नायक इसमें अर्जुन है। प्रतिनायक के रूप में किरात अधिपति शिव है, नायिका द्रौपदी है। अलंकार की बात करें तो 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर हैं इनमें। और किरातार्जुनीयम में जो है वीरस है, और श्रृंगार ये गौण रस के रूप में है। एक बार जो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सूक्तियाँ हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक तो यही होगी आपकी हिता मनोहरि च दुर्लभम वच है, और एक है न वंचनीय प्रभो अनुजवी भी स किम सका साधु न शास्त्रियो अधिप है सदा अनुकूले से कुर्वते रतिम निरप्य अमातेषु च सर्वसंपद है। और गुण अनुरागाद सख्यम इवा न बाधते सत्रिगण है परस्परम। गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम प्रियाणि वांछते अशोभि संहितुम अहो दुरंता बलवद विरोधिता प्रवृत्ति सारह खलु मादृशाम गृह है वर्जंती ते मूर्धि है पराभव भवंती मायुषीय न माइन है कथम न मन्यु उज्ज्वली दीरित है समीतरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छिक है। और विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति है पराभव अपि उत्सवे मानी नाम वर्जंती शत्रुन वध्य निष्प्रिय समेन सिद्धि मुनि न भूवृत है निराश्रय हंत हता मनस्विता। और न विभ्यते तत्समान न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः है सह सौष्ठवोदर्य विशेषालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाता देहे अरिषु विजार्थिनः क्षिति साविधाति स उपाधि संधि दोषणानी। तो इस प्रकार की कुछ सूक्तियाँ हैं जो आपके ये किरातार्जुनीयम से है। तो ये आपको एग्जाम में एक न एक जरूर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अधोलिखित में से लक्षणा के लिए कौन सा हेतु यहाँ पर एक अपेक्षित नहीं है? मुख्य अर्थ का बाद, समवाय संबंध, रूढ़ि या फिर प्रयोजना। और ये ऑप्शन बी वाला है समवाय संबंध। तो ये जो आचार्य मोहम्मद जो है इन्होंने ये जो लक्षणा जो शक्ति है इसकी परिभाषा दी थी और कहा था कि मुख्यार्थ बाधे तद योग रूढ़ित्वात् प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत्सा लक्षण आरोपित क्रिया कि मुख्यार्थ का बाध होने पर और उसके मुख्यार्थ के साथ संबंध होने पर रूढ़ि से या प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो वह कल्पित वृत्ति या व्यापार लक्षण है। और आचार्य विश्वनाथ ने भी लक्षण शक्ति की परिभाषा करते हुए साहित्य दर्पण में लिखा था कि मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो ये अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दवासव लक्षण शक्ति अर्पिता कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के बल पर जिस सब शक्ति के द्वारा उस मुख्यार्थ से संयुक्त अर्थ की प्रतीति होती है तो वही लक्षण है। तो ये जो यहाँ पर दो जो लक्षण बताई गई हैं इनके आधार पर अगर हम देखें तो लक्षण के लिए समय संबंध अपेक्षित नहीं माना गया है। तो लक्षण के 3 जो हेतु बताए गए हैं मुख्यार्थ का बाध होना, रूढ़ि और प्रयोजन।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का एक लक्षण है। उपाधित्वम लिंगत्वम, व्याप्ति बलेनार्थगमकम लिंगम, व्याप्ति बलेनार्थगमकम लिंगत्वम, धूम अग्नो स्वाभाविकम संबंधम लिंगम। तो न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का एक लक्षण है और ये ऑप्शन सी वाला है, व्याप्ति बलेनार्थगमकम लिंगत्वम। और ये आपके तर्क भाषा में जो आचार्य केशव मिश्र के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नाटक जो होता है इसके मंगलाचरण को कहा जाता है। मंगलाशासन, नंदिताकरण, नांदी या वेदहंतवत। और इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो मंगलाचरण जो होता है जहाँ पर कर्ण शुरू करने से पहले देवताओं की स्तुति की जाती है तो उसे ही नंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति भवे न विभवे न शास्त्रे न युवती का महते, चिंता यस्य न पोषी प्राय परिदृश्यते महता। ये एक श्लोक है और यहाँ पर है इसमें अलंकार, विरोधाभास, परिसंख्या, कारणमाला या भ्रांतिमान अलंकार। और इसमें आया है ये ऑप्शन बी वाला, परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या का अर्थ क्या है कि जहाँ पूछी गई वस्तु कहीं जाकर अपनी जैसी किसी अन्य वस्तु के विच्छेद में पर्यवसित हो जाती है। तो इस पद्य में महापुरुषों में शिव के प्रति भक्ति आदि के कथन के द्वारा वैभव आदि के प्रति भक्ति की व्यावृत्ति की गई है। तो ये परिसंख्या अलंकार है यहाँ पर। और ये जो अलंकार है ये है सभी आपके महत्वपूर्ण, और ये अलंकार हमारे द्वारा पहले कराए जा चुके हैं, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो परिसंख्या की कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है तो इसे परिसंख्या कहते हैं। उदाहरण है इसका, एक तो यही वाला हो गया। एक और है, कौटिल्य कच नीचे कर चरणा अधर दलेशु रागहते, काठिन्य कुछ युगले तर त्वम नैनोर्वसति। तो ये दो हैं इसके। ज़्यादातर जो आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार वगैरह जो है उनके बारे में ही देखने को मिलता है। कभी कभार होता है अगर एग्जाम को कठिन बनाना हो तब इस तरीके के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा कथन यहाँ पर एक असत्य है। तो यहाँ पर बताना आपने असत्य है, और असत्य को देखो तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर माना गया है, प्रकृति ईश्वर है और पुरुष जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पितरों, इसका जो समस्त पद है कौन सा होता है। और नाम से जैसे आप यहाँ पर अब आपके याद हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बार जाए एग्जाम में हमारे द्वारा कराए भी गए हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो पितरों इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। और किसका उदाहरण है, एक शेष द्वंद्व समास, उसका उदाहरण है पितरों। विग्रह इसका कौन सा होगा, तो विग्रह रहेगा माता चाहे पिता चाहे, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, महाकवि जो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके गुरु जो है इनका नाम बताना था आपने, बत्सु, मौखरी, सदानंद या वात्सायन। और इनका है ऑप्शन ए वाला, बत्सु। तो इन्हें जो है आपने जो जब काव्य जो है उसमें एक श्लोक दिया है उसमें इनका नाम बताया है, नमामि भर्वो चरणाम्बुजत्वे शेखरे मोखरी भी कृतवर्चनम। तो इसमें ये बत्सु जो है ये आए हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध चतुष्टयम। तो इसमें एक नहीं आता है अनुबंध चतुष्टय, यहाँ से देख सकते हैं आप, चतुष्टय मतलब 4। तो अनुबंध चतुष्टय जो उसका क्वेश्चन है ये। और ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इस प्रकार के 4 हैं और यहाँ पर एक नहीं है, तो ये ऑप्शन डी वाला जो है पूर्व पक्ष, यहाँ पर ये इसमें नहीं है। और एक ये साधन चतुष्टय एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है अनुबंध की जगह पर साधन वाला आ जाए, साधन चतुष्टय है।
इसमें आ जाते हैं, ये भी आपके 4 ही हैं। इसमें आ जाते हैं विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि और मुमुक्षुता, ये आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा बनेगा? और इसमें जो रहेगा तो ऑप्शन है डी वाला, ज्योतादि गण जो उसमें आती है आपके हु धातु, ज्योति दिव्य सुलु, ज्योतादि गण। और लोट लकार जो है उसका यहाँ पर ये रूप लिया गया है। और ये जो ज्योतादि गण है इसमें होता है ज्योतादिव्य सलु, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जा आ चुका है। तो ज्योतादिव्य सलु, ये होता है ज्योतादिव्य सलु। हु, दा, धा, भी, भ्री, हा, तो इस प्रकार की धातुएं हैं जो इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तर्क भाषा जो है इनके रचयिता आपने बताना है, इनमें से कौन है? अक्षपाद गौतम, वात्सायन, वाचस्पति मिश्र या केशव मिश्र। तो ये जो ऑप्शन डी वाले जो हैं आचार्य केशव मिश्र, इनके द्वारा रचित है ये तर्क भाषा। अक्षपाद गौतम जो है इनके हैं न्याय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये वाचस्पति मिश्र इनकी है न्याय वार्तिक तात्पर्य टिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा गोह तथा गोहिया, जैसी गाय वैसी ही नील गाय, जिसे देसी भाषा में रोज कह देते हैं, जो फसलों का नुकसान करते हैं। तो जैसी गाय होती है ऐसी नील गाय होती है, ये क्वेश्चन है। और उपमान प्रमाण जो उसका ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने देखा था, उसे सुना था कि जैसी गाय होती है ऐसी नील गाय होती है। फिर जो एक दिन वो जंगल में जा रहा था और उसने देखा जो वहाँ पर उसने सुना था कि जैसी गाय होती है ऐसी नील गाय होती है। तो उसने देखा कि जो फलाने ने बताया था कि जैसी गाय वैसी नील गाय, तो फिर उसने जो वहाँ पर अंदाज़ा लगाया कि ये जो है नील गाय है। तो उपमान प्रमाण जो है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्वनि बुद्धि कथित है, इस काव्य प्रकाश में पंक्ति में बुद्धि एक शब्द आया है और इसका अर्थ क्या लिया गया है? ध्वनि ना है ये, ध्वनि बुद्धि। तो काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है, इसमें एक बुद्धि शब्द आया है, इसका अर्थ क्या लिया गया है? और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन ए में रहेगा, काव्य शास्त्र भी इनसे इसका अर्थ लिया गया है। इदम उत्तम अतिशयनी सिंह, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्यवाचक ध्वनि बुद्धि कथित है। तो बुद्धि का अर्थ व्याकरणी और इदम शब्द का अभिप्राय काव्य से लिया गया है। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है। तो ध्वनि बुद्धि जो है इसका अर्थ व्याकरण से और इदम शब्द का अभिप्राय काव्य से लिया गया है। तो ध्वनि बुद्धि कथित है जो है ये ऑप्शन डी वाला है। और जो ये लक्षण है यहाँ पर इदम उत्तम अतिशय व्यंग्यवाचक ध्वनि बुद्धि कथित है, और ये भी आपके याद होना चाहिए क्योंकि यह इनके अनुसार 3 जाए बताए गए थे। और 3 कौन कौन से थे? उत्तम, मध्यम और निम्न काव्य। तो ये काव्य के 3 भेद इनके द्वारा बताए गए थे। तो ये है आपका उत्तम काव्य में से, जिसे ध्वनि काव्य कहा गया है। तो ये ध्वनि काव्य जो उसका है ध्वनि काव्य, जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की चमत्कारिता पाई जाए तो वहाँ पर उत्तम काव्य होता है और इसे ध्वनि काव्य कहा गया है। और एक है दूसरा मध्यम काव्य, जिसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया है। और तीसरा है नियमन काव्य, जिसे चित्तर काव्य कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 3 काव्य पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये आपके याद होने चाहिए। और ये लक्षण भी आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेश्याः शमशान सुमना इवर्जन है। यहाँ पर वेश्या और फूल इनके बारे में कहा गया है। तो
जैसे शमशान के अंदर जो फूल खिला होता है उसे जब उसका त्याग कर देना चाहिए, तो इसी प्रकार वेश्या जो होती है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। वेश्या एक इस तरीके से है जैसे शमशान में कोई खिला हुआ फूल होता है, दोनों ही जो व्यक्ति को बर्बाद नष्ट करके छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की एक ये पंक्ति है, श्लोक है, उसके अंदर से है ये। और मृच्छकटिकम नलचंपो शिशुपालवदम या उत्तर रामचरितम, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन रहेगा ए में। ये जो मृच्छकटिक जो आचार्य शूद्रक के द्वारा जो रचित है उसमें से ये ली गई है। और इसमें कहा गया था कि कुल एवं शील युक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों के समान वेश्याएं त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये वेश्याएं धन के कारण हंसती है और रोती हैं, पुरुषों को विश्वास दिलाती है किंतु स्वयं पुरुष का विश्वास नहीं करती है। इस कारण कुल शील युक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों के समान वेश्याएं को त्याग देना चाहिए। वेश्याएं भी क्या अपना मतलब निकालती हैं और उसको नष्ट करके फिर छोड़कर चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अज्ञान जो है इसकी दो शक्तियाँ होती हैं, और ये दो शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं और ये कौन कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन ए वाली, आवरण और विक्षेप। आवरण का अर्थ अभावात्मक पक्ष, जबकि विक्षेप का अर्थ भावात्मक पक्ष से लिया गया है। आवरण का अर्थ होता है किसी चीज़ को ढक लेना और विक्षेप का अर्थ होता है उस चीज़ को खुला कर देना, उगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत है ये हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रामायण में ये तो पता ही है कांडों में है, 7 कांड हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं किस कांड में कौन सा वृत्तांत हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत हुआ था इसे क्या कहा गया है? प्रक्रिया, उपचार, वृत्तांत, पताका या संधि। और इसे जो कहा गया है तो ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, पताका इसे यहाँ पर कहा गया है। पताका क्या होती है? जो प्रसंगी कथा दूर तक व्याप्त हो उसे पताका कहते हैं। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सभंग श्लेष अलंकार के भेद के होते हैं 4, 7, 8, 10। तो ये है ऑप्शन सी वाले। तो सभंग श्लेष जो है इसके 8 भेद बताए गए हैं। वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और है वचन श्लेष। तो इस प्रकार के 8 हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधातु से अधभक्षण धातु है और ये गणों में है सबसे पहले धातु है आदिगण की अधभक्षण। आदि प्रवृत्ति व सप है जो इससे सप होता है। अब यहाँ पर यह धातु से लेट लकार अगर हम यहाँ पर बनाए तो इसका कौन सा बनेगा ये? और इसका जो रहेगा तो इसका बनेगा झगास। तो ऑप्शन सी वाला फिर इसका बनेगा ये। लेट लकार तो वैसे चाहे इसका है या किसी और का भी है। लेट लकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा। और एक ये भू धातु, ए धातु, ये लगभग 2 तो आपने जो याद कर लेनी है, क्योंकि एक जो नंबर आपका जरूर बन जाएगा अगर आप इन दोनों को याद कर लेते हैं, लेट लकार वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जिस नायिका का नायक दूसरे देश में किसी प्रयोजन कारण से रहता है तो उस नायिका को क्या कहा गया है? और उसे जो कहा गया है तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, प्रेषित प्रिय उसे कहा गया है। और ये 8 प्रकार की बताई गई हैं नायिकाओं की अवस्थाएं, जिसमें स्वाधीन पति का, वासक सज्जा, विरह उत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्ध, प्रोषित प्रिया और अभिसारिका। तो जिस नायिका का नायक किसी कार्य से दूर देश में स्थित होता है तो उसे प्रेषित प्रिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हृदय अध्यम संप्रति हेतुरिष्यतः शुभस्य पूर्वार्चितम कृतम शुभ्रय शरीर भाजम भवते दर्शन विनक्ति कालतिरित्यापयोग्यतम। ये श्लोक है और ये पद्य बताना है, कथन है। शिशुपालवध नलचंपू शिशुपालवध में श्री कृष्ण का, या कादंबरी में महर्षि भानवट का। तो ये कथन जो है और इसका संबंध है ऑप्शन ए में। तो शिशुपालवध जो उसमें जो
नारद जाऊन इसका संबंध है। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण जो है उनके मुख से नारद जी के दर्शन जो है उनका महत्व दिखाया गया है। और ये जो शिशुपाल वध है इसका प्रारंभ ही जो है ये नारद जी जब आकाश मार्ग से उतरते हैं तो उससे होता है। अगला क्वेश्चन है पर पृष्ठवान शब्द में प्रकृति और प्रत्यय है वो कौन सा है। तो प्रकृति प्रत्यय यहाँ पर आपने इसमें बताना है और प्रकृति प्रत्यय है ऑप्शन ए वाला। तो प्रच्छ या पृच्छ धातु और कत्वतु प्रत्यय पृष्ठवान इसका रूपीय बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष जो है इसका लक्षण आपने बताना है। सत्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम साक्षात्कारी इंद्रियजम या यत् दृश्यते तत् प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष जो हमारे आंखों के सामने हो उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष। इंद्रियार्थ निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये आपको लक्षण एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इंद्रियार्थ निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब प्रत्यक्ष क्या है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जीवा की 4 कोटियों में कौन सा एक नहीं है? और एक नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाला जो है निम्नोच्च ये यहाँ पर इसमें नहीं है। और ये 4 बताई गई हैं। 4 कौन कौन सी हैं? एक तो होगी जीवा की उच्चतम स्थिति, मध्यम स्थिति, निम्न मध्य स्थिति और निम्नतम स्थिति। तो निम्न उच्च कोई नहीं है, ये और है। अगला क्वेश्चन है संख्या दर्शन में कहा गया है द्वैतवादी, अद्वैतवादी, त्रेता या द्वैतवादी। तो संख्या दर्शन में कहा गया है और इसका संबंध है ऑप्शन डी वाला द्वैतवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्री धातु है और ये लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बताना है आपने। इसमें कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला है कृणाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य ने व्यभिचारी भाव की जो संख्या है कितनी स्वीकार की है? 10, 33, 1 या सप्तदश। और इनके अनुसार जो स्वीकार की गई है तो ये ऑप्शन रहेगा बी 33 जो है ये स्वीकार की गई है। व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 बताई गई है उल्लास में जो आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है काव्य प्रकाश उसमें। 33 कौन कौन से हैं? जिसमें निर्वेद, गलानी, शंका, सूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जाड्य, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, प्रबोध, अमर्ष, अभिहत्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितरक। इस प्रकार के हैं ये 33। अगला क्वेश्चन है पुष्पाशव लेखन्या पत्रम लिखती। वाक्य का अगर यहाँ पर रूपांतरण करें वाच्य में तो वाच्य 3 है कर्तृक्रम और भाववाच्य है। तो इसका अगर हम परिवर्तन करें तो क्या बनेगा इसका? और इसका रूपांतरण ये ऑप्शन बी वाला है पुष्पाशव लेखन्या पत्रम लिख्यते। लिखती जो होते हैं आत्मनेपद में होता है। ये जैसे यहाँ पर है तो ये आपका तृतीय व्यक्ति में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर जो बात की जाती है जहाँ पर किसी को कुछ पता ना लगे, रहस्यात्मक बात। तो इस प्रकार की जो बात होती है इसे अपवादित कहा जाता है। जहाँ किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है अब हम पुष्पम जिगर्ती का हिंदी अनुवाद कौन सा होगा? और इस क्वेश्चन का आंसर आपने फिर कमेंट में देना है। आसान क्वेश्चन है। अब आप ये जिगर धातु आपने देख लेनी है, इसके योग में कौन सी विभक्ति वगैरह लगती है। अगला क्वेश्चन है अविवक्षित और विवक्षित अन्य प्रवाच्य के जो भेद होते हैं। और ये किसका क्वेश्चन है? तो ये ध्वनि जा उसका है। ध्वनि के 2 भेद बताए गए हैं, अविवक्षित वाच्य अथवा लक्षणमूलक और विवक्षित अन्य प्रवाच्य अथवा अभिधमूलक। तो इस प्रकार से 2 भेद हैं इसके अभिध लक्षण। अगला क्वेश्चन है एधनियम पद जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है?
एद तो धातु हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसके पीछे है अन्य, अन्य जो प्रत्यय का अन्य ही शेष बचता है, तो फिर इसका एधन्य जो है रूप बन जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मृच कटकम के संबंध में एक कथन यहाँ पर सत्य है। मृच कटकम केवल प्राकृत भाषा में है, एक नाटक है, केवल पद्यों का प्रयोग है, एक प्रकरण है। तो यहाँ पर सत्य है, और सत्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी वाला है। मृच कटिकम क्या है? एक प्रकरण है। रूपक का जो दूसरा वेद वो होता है प्रकरण। तो इस कारण से सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपकी संस्कृत की जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।